हाँ, तो सभी जो बैठे हैं वो एक कागज और कलम ले लें। एक प्रक्रिया संपूर्ण समास की, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए हम आपको उसको बतलाते हैं, उसको नोट कर लें सभी कोई। और वो प्रत्येक समास में उस प्रक्रिया का जो है वो संबंध होता है, उसके माध्यम से आप उस पूरे संपूर्ण प्रक्रियाओं का ज्ञान करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं सर्वप्रथम, उसका उल्लेख आप कैसे करेंगे उसके विषय में चर्चा होती है और उसी से आप ज्ञान करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम जैसे हमने बतलाया आपको कि सर्वप्रथम जो है संकल्प होता है, जिस शब्द का हम समास करना चाहते हैं, उस समास का विचार करना चाहते हैं। इसके अनंतर द्वितीय जो विषय होता है वो विग्रह का होता है। तो द्वितीय स्टेप होगा आपका लौकिक विग्रह, तृतीय स्टेप होगा अलौकिक विग्रह और चतुर्थ स्टेप होगा समास संज्ञा। इसके अनंतर अगला जो स्वरूप होगा आपका प्रातिपदिक संज्ञा विधान। इसके पश्चात अगला स्टेप आपको होगा शुभलुक और उसके बाद अगला स्टेप होगा पूर्व प्रयोग विधान। अगला स्टेप संध्यादि कार्य यानी संधि वगैरह करना और उसके बाद होगा प्रातिपदिकत्वारोप। फिर इसके बाद होगा लिंग विधान और इसके बाद स्वाधिकार और सबसे अंत्य जो स्टेप होता है स्वर विधान का। तो स्वर विधान का स्टेप वो हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि वो स्वर वैदिकी का प्रक्रिया का भाग है। यद्यपि उसको बताया जा सकता है परंतु वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो गुरु हो जाएगा प्रकरण उसका स्वरूप। तो फिर से एक बार सुन लें। सर्वप्रथम संकल्प, द्वितीय लौकिक विग्रह, तृतीय अलौकिक विग्रह, चतुर्थ समास संज्ञा विधान, पांचवा प्रातिपदिक संज्ञा विधान, छठवां शुभलुक, सातवां पूर्व प्रयोग विधान, आठवां संध्याधिकार्य, नौवां प्रातिपदिकत्वारोप और 10वां लिंग विधान और 11वां स्वाधिकार। तो इतनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के आधार पर ही संपूर्ण समास के शब्दों का आप ज्ञान करेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ ज्ञान किए हैं, पहले भूतपूर्व शब्द को सिद्ध करने का हम लोगों ने संकल्प लिया, फिर उसका लौकिक विग्रह पूर्वम भूतः किया, अनंतर अलौकिक विग्रह पूर्वम भूतसु किया। इसके अनंतर सहसुपा सूत्र से समास विधान हुआ। समास संज्ञा के पश्चात कृतद्धि समासा सूत्र से उसकी सब जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपोधात प्रयोग शुभलुक हुआ। इसके बाद पूर्व प्रयोग विधान हुआ। पूर्व प्रयोग विधान करने वाला कोई सूत्र न होने से भूतपूर्व चरण निर्देश हमने उसका पूर्व प्रयोग किया। इसके बाद चूंकि संध्याधिकार यहाँ पर कोई प्राप्त है नहीं, कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। अगर कहीं होता तो वहाँ पर किया जाता। इसके बाद प्रातिपदिकत्व का आरोप हुआ और इसके अनंतर लिंग विधान नियम। लिंग क्या होगा? तो यहाँ पर भूतपूर्व शब्द का लिंग विधान की कोई चर्चा नहीं है, फिर भी हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका जो विग्रह है पूर्वम भूतः ऐसा विग्रह है और एतदर्थ यहाँ इसका जो विग्रह है उसको परवल लिंग मान करके पर कहेंगे। तो परम जो विग्रह में जो पर है, तो विग्रह में पर कौन है? भूत शब्द पर है, इसलिए इसका परवल लिंग मान करके भूतपूर्व है शब्द इसको पुल्लिंग इसका व्यवहार होता है। तो लिंग विधान और स्वाधिकार, स्वाधि माने सुविभक्ति इत्यादि कार्य, और स्वर विधान तो थोड़ा कठिन है पर अभी इसका तो बता ही देते हैं। भूतपूर्वा शब्द समास से एक सूत्र है, तो सामान्य रूप से जितने भी समस्त शब्द हैं वो अंतोदात्त होते हैं, किंतु उसके अनेक जो है उसके अपवाद भी हैं। सूत्र बहुत से अपवाद सूत्र हैं। स्वर प्रक्रिया में सबसे बड़ा प्रकरण समास स्वर प्रकरण है।
जिसमें सामान्य रूप से जितने भी समास होते हैं वो अंतोदात्त होते हैं, किंतु बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम सूत्र से पूर्व पद को वहाँ पूर्व पद प्रकृतिस्वर होता है, जिसकी व्याख्या थोड़ा कठिन है, इसलिए उसका उल्लेख हम नहीं करते। तो इस तरह से ये आपका पूरा परिचय समास से संबद्ध विषयों का हुआ। संप्रति एक दूसरा विषय आपके सामने उपस्थित हो रहा है वार्तिक का। इवेन समासो विभक्त्या लोपश्च। इव शब्द के साथ समास होता है और विभक्ति का अलोप होता है। प्रयोग है वागर्थो इव वागर्था विव। यहां पर वाक और अर्थ में द्वंद्व समास है। वाक्श अर्थस्य इति वागर्थौ, इसके बाद इव है। ये प्रयोग किया है महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वागर्था विव को इन्होंने समास माना कि यहाँ पर वागर्थो शब्द का इव शब्द के साथ समास होता है। वागर्थ औ इव, और यहाँ समास होगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुक होगा। समास करने वाला ये वार्तिक ही रहेगा। इवेन समासा विभक्त्या लोपश्च, तो शुभ लुक का बाद हो जाता है, शुभ लुक नहीं होता है। अर्थात इस सूत्र के, इस वार्तिक के द्वारा दो कार्य होते हैं। समास संज्ञा का विधान होगा और विभक्ति का अलुक होगा। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा होने के बावजूद भी सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से यहाँ शुभ लुक का विधान नहीं होगा। समास विधायक सूत्र के द्वारा ही शुभ लुक का निषेध होने के कारण, इसलिए वागर्थो इव ऐसा ही स्वरूप रहेगा। एचो अवयवा से आब आदेश करके वागर्थाविव शब्द को बनाते हैं। तो इस तरह से वागर्थाविव शब्द ये समस्त शब्द बनता है। अब प्रश्न यहां पर दो उपस्थित होते हैं। प्रथम प्रश्न ये यहां उपस्थित होता है, यहां पर समास करने की जरूरतें क्या है। इसको वागर्थौ इव ये स्वतंत्र ही पृथक पृथक शब्द को हम मान लेते हैं। वागर्थौ अलग इव अलग। वार्तिककार को एक अलग से वार्तिक केवल इस प्रयोग की सिद्धि के लिए रखा गया, या इस तरह के जो भी प्रयोग होंगे। तो इसको जरूरत क्या है इसको रखने की। तो देखिए इसके दो इसके उत्तर हो सकते हैं। प्रथम उत्तर तो ये होगा कि अगर वागर्थौ इव यह स्वतंत्र अलग पृथक पृथक पदों को मानते हैं तो इसमें दो पद आपको स्वीकार करने पड़ते हैं। वागर्थौ एक पद, इव द्वितीय पद। किंतु जब हम समास करते हैं तब यहां पर समास होने से एक पद हो जाता है, एक पदत्व विचार होता है। और समास का जो मुख्य उद्देश्य वही है, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम। यही समसनम का शब्द है, यही समास का स्वरूप है, वही समसन है। सम सम्यक्तया बहुनाम पदानाम सम्मिल्य एक पद विधानम, ये समास का स्वरूप है। तो यहां पर एक पदत्व का स्वरूप बनता है। एक पद मानेंगे तो एक पद के आधार पर जो भी प्रक्रिया होना चाहिए, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा है तो वो एक पद को पूरा मान करके हो रही है, पृथक पृथक पद का मान करके नहीं हो रही है। इसी प्रकार शुभोत्पत्ति जो होगी वो भी होगी। यद्यपि ये बात अलग है कि वागर्थाविव में यहाँ पर इव शब्द की प्रधानता, उत्तर पदार्थ प्रदान की प्रधानता होने के कारण वागर्थाविव शब्द भी ये अव्यय माना जाएगा। इसलिए इसे जो भी विभक्ति होगी उसका अव्ययादासुपा से लुक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इव शब्द जो है वो अव्यय है। अव्यय होने के कारण जो भी विभक्ति उससे होगी उसका लुक होगा। इसलिए वागर्थाविव ये प्रथमांत भी होगा, द्वितीयांत भी होगा, तृतीयांत, अर्थात सभी व्यक्तियों में वागर्थाविव ऐसा ही एक शब्द सिद्ध होगा। किंतु फिर भी यहाँ पर शुभोत्पत्ति तो होगी, भले उसका लुक हो जाए। तो शुभोत्पत्ति जो होगी वो वागर्थाविव से समुदाय से होगी,
ना कि बागर्थ। बागर्थ से पृथक होगी, इव से पृथक होगी। तो एक पद विधान ये समास का मुख्य प्रयोजन है, जिसके विषय में जो है प्रथम ही समसनम समासः इस शब्द से हम उस स्वरूप को जानते हैं। द्वितीय उत्तर इसका यह है कि जहां स्वर विधान होगा, जैसे समास सूत्र से अंतोदात्त विधान भी हम करते हैं, तो भागर्था अभी में इव के वा के अ को उदात्तता होगी। शेष जो स्वर हैं अर्थात अच हैं वो अनुदात्त माने जाएंगे। अगर हम समास नहीं करते हैं तो भागर्थों में यहाँ पृथक स्वर होगा, इव का पृथक स्वर होगा। इसलिए समास विधान करने के यहाँ पर ये दो लाभ हमको अतिरिक्त रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने यहाँ पर समास स्वीकार किया है, इनको पृथक पृथक पद स्वीकार नहीं किया। तो ये एक विशेष विचार है जिनकी चर्चा हम लोगों ने किया। दूसरा एक विचार जो अवशिष्ट रह गया था वो ये है कि जो सहयोग विभाग किया गया है, उस सहयोग विभाग का प्रयोजन क्या होता है। तो सहयोग विभाग का जो प्रयोजन है, यद्यपि यहां पर उसका प्रदर्शन नहीं है, उल्लेख नहीं है, किंतु सिद्धांत कौमुदीकार ने इसके लिए प्रयोग बताया और उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग है जैसे पर्यभूषयत अनुव्यचलत। तो पर्यभूषयत यहाँ पर परि जो है ये सुबंत है, अभूषयत जो तिगंत है, तो यहाँ सुबंत जो का जो है तिगंत जो है उसका भी से भी समास हो जाता है, यही इसका प्रयोग होता है। किंतु यहाँ पर्यभूषयत छंदस अनुव्यचलत इनका जो प्रयोग होता है ये केवल छंद में ही इनका प्रयोग होता है, अर्थात वेद में ही होता है। लोक में तादृश का स्वरूप नहीं है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। तो इस प्रकार ये एक स्थिति है केवल समास की, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया। ये जो प्रकार है लघु सिद्धांत कौमुदीकार का, ये समस्त जितने अन्य प्रकरण हैं उनका ये परिचयात्मक स्वरूप को स्थापित करता है। अगला प्रकरण आपका प्रारंभ हो रहा है अव्ययी भाव अथा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हमने इसका आप सबको इसका लक्षण बतलाया था। अव्ययी भाव इति सूत्रस्थ इत अधिकार इति सूत्राधिकार विहित या इति सूत्राधिकार प्राप्त सूत्रैः विहित संज्ञात्वम विहित समास संज्ञात्वम अव्ययी भावत्वम। अर्थात अव्ययी भाव इस सूत्र के अधिकार में पठित जिन सूत्रों से समास विधान होता है उस समास को हम अव्ययी भाव कहते हैं, जिसका स्वरूप लघु सिद्धांत कौमुदीकार और अन्य आचार्यों ने कहा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। तो ये स्वरूप आपके सामने उपस्थित होता है, अव्ययी भाव है। अधिकार सूत्र यहाँ पर उपस्थित है। इसका प्रथम सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृत्त्यर्थाभाव भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सह अव्ययी भाव। यह कह रहा है कि विभक्त्यादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, तो विभक्ति समीप समृद्धि और वृद्धि और अर्थाभाव और अत्यय और असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंतवचन,
इन अर्थों के द्योतक जो अव्यय हैं उन अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो समर्थ सुबंत आया कहां से? समर्थ सुबंत के साथ समास होता है तो समर्थ सुबंत की यहां उपस्थिति होनी चाहिए। तो आया कहां से समर्थ सुबंत? तो समर्थ आया समर्था नाम प्रथमादवा इस अधिकार सूत्र से, और सुपा सुबंत आया यहां पर जो है सह सुपा, इस सुपा से यहां पर सुप की अनुवृत्ति होती है। तो इसलिए यहां पर इसका अर्थ हो गया कि विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम समर्थ। यद्यपि यहां लिखा सुबंतेन, किंतु आपको अर्थ करना है समर्थेन सुबंतेन। समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। और सह अव्ययी भाव, जो समास होता है अर्थात उसकी जो समास संज्ञा होती है उसका समास का नाम अव्ययी भाव होता है। तो अब एक प्रश्न यहां उपस्थित हुआ, नित्य समास और अनित्य समास। ये नित्य समास कौन सी वस्तु है और अनित्य समास क्या वस्तु है? तो इसका समाधान है, स्वयं मूलकार ने लिखा, प्रायेण अविग्रह नित्य समास। प्राय करके अविग्रह कहा, जो अविग्रह हो उसको नित्य समास कहते हैं। दूसरा इन्होंने लक्षण लिखा, प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा। तो ये अस्वपद विग्रह और स्वपद विग्रह का तात्पर्य क्या हुआ? स्वपद का तात्पर्य हुआ कि जिस शब्द से समास हो रहा है उसी से उसका लौकिक विग्रह का स्वरूप स्थापन हो तो उसको स्वपद विग्रह कहते हैं। और जहां पर लौकिक विग्रह वाक्य में जिस पद के साथ समास करना है उसके अभिप्राय बोधक किसी अन्य शब्द का वहां पर उल्लेख हो तो वो अस्वपद विग्रह हुआ, अर्थात स्वपद से विग्रह नहीं हुआ। तो जो स्वपद का विग्रह होगा वो अनित्य समास होगा, और जो अस्वप विग्रह होगा वो नित्य समास होगा। अविग्रह अस्वपद विग्रह होगा नित्य समास है, इसलिए इन्होंने नित्य समास का लक्षण किया। अब यहां जो ये सूत्र है अव्यय विभक्ति सूत्र, ये नित्य समास कर रहा है, नित्य समास कर रहा है। और अविग्रह का और अस्वपद विग्रह दोनों के उदाहरण आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जैसे आप अधिहरि शब्द बताते हैं, उसका लौकिक विग्रह क्या होगा? हरऊ। हरऊ यह जो विग्रह है ये कैसा है? ये अविग्रह, प्रायण अविग्रह नित्य समास है, क्योंकि जो विग्रह होगा वो दो पदों में होता है, एक पद में थोड़ी होता है। संधि और विग्रह दोनों दो पद में होगा। विग्रह का मतलब है पार्थक्य, तो स्वस्मिन स्वस्य नहीं पार्थक्य होती है, स्वयं का स्वयं से पार्थक्य नहीं होता है, भिन्न पद से उसका पार्थक्य होना चाहिए। जैसे राज्ञा पुरुषा में यहां पर आप विग्रह करते हो तो राज्ञा भिन्न पद है, पुरुषा भिन्न पद है, वहां पर भिन्न पद से विग्रह हो रहा है। पूर्वम भूता भूत पूर्वा में यहां पूर्वम भूता है आपने विग्रह किया, वो भी आपका भिन्न भिन्न स्वरूप में है। किंतु यहां हरव यह जो विग्रह हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये अविग्रह है, इसमें विग्रह का स्वरूप इसका उपस्थित नहीं है, क्योंकि एक ही पद से विग्रह नहीं हो सकता है। इसलिए अविग्रह उसको ग्रहण करने के लिए यहां पर अविग्रह शब्द का प्रयोग होगा। तात्पर्य है कि विभक्त्यर्थ में विभक्त्यर्थवाची या विभक्त्यर्थ द्योतक जिस अव्यय के साथ का सुबंत के साथ जब समास होगा उसका भी जो भी विग्रह होगा वो अविग्रह ही होगा। उसको ग्रहण करने के लिए ही इन्होंने इसको ग्रहण किया, अविग्रह नित्य समास। दूसरा अस्वपद विग्रह,
जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो यहां पर कृष्णस्य समीपम ये दो पद हैं। यहाँ ये अभिग्रह नहीं, यहां विग्रह है, परंतु कैसा विग्रह है? अस्वपद विग्रह। अर्थात यहां पर कृष्ण का जो कृष्ण इस सुबंत के साथ जो समास हो रहा है वो उप इस अव्यय से हो रहा है और विग्रह हो रहा है समीप शब्द से। तो स्वपद विग्रह न होकर के अस्वपद विग्रह हो रहा है। इसलिए कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम में यहां पर जो विग्रह है वो समीप से हो रहा है, समास उप से हो रहा है, तो अस्वपद विग्रह का है, इसलिए ये भी नित्य समास है। इससे यह निश्चित होता है इस सूत्र के माध्यम से विभक्त्यर्थ बोधक जो अव्यय है वो जहाँ पर वहाँ उपस्थित है वहाँ सर्वत्र जो वहाँ पर अविग्रह का स्वरूप होगा और तदभिन्न जो समीप समृद्धि वृद्ध्यादि जो शब्द हैं तदर्थ बोधक जो अव्यय हैं उनका जो विग्रह होगा वो अस्वपद विग्रह होगा। और इस सूत्र से जहाँ जहाँ समास हो रहा है वो नित्य समास माना जाता है, क्योंकि अभिग्रह या अस्वपद विग्रह वाले शब्दों में ही वहाँ पर समास इस सूत्र के माध्यम से उपस्थापित होगा और अन्य स्वरूप में नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर दो स्वरूप उपस्थित हुआ, प्रायेण अभिग्रह नित्य समासः, प्रायेण अस्वपद विग्रह नित्य समासः। अब यहाँ एक शब्द का उल्लेख और है, प्रायेण शब्द का इन्होंने प्रयोग किया दोनों में, प्रायेण अभिग्रह नित्य समासः, प्रायेण अस्वपद विग्रह व नित्य समासः। तो प्रायेण शब्द का जो प्रयोग किया इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? इनको सीधे लिखना चाहिए कि जो अभिग्रह अस्वपद विग्रह व नित्य समासः, ऐसा इनको लिखना चाहिए था, परंतु ये उल्लेख क्या कर रहे हैं? प्रायेण शब्द का उल्लेख करें। दोनों स्थल में प्रायेण शब्द का उल्लेख है, अभिग्रह के विषय में भी अस्वपद विग्रह के विषय में भी, दोनों में उल्लेख है। तो क्या माना जाए इसको? प्रायेण शब्द का जो उल्लेख है इसका तात्पर्य क्या है? प्रायेण शब्द का उल्लेख यहाँ नहीं होना चाहिए था, सीधे विचार होना चाहिए था। तो प्रायेण शब्द का जो उल्लेख हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ऐसे इष्ट स्थल हैं जहां पर जो है अविग्रह की स्थिति नहीं है या अस्वपद विग्रह की स्थिति नहीं है, वहां पर भी नित्य समास माना जाता है छंदादि में, उनका भी ग्रहण हो जाए। एतदर्थ यहाँ पर प्रायेण शब्द का उच्चारण हुआ। चूंकि समय हो गया है और आगे की व्याख्या करने में थोड़ा सा समय और अपेक्षित होगा, एतदर्थ आज के इस ज्ञान सत्र का यहीं पर पूर्णता प्रदान की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।